हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानी है और मैं भी अभी सो के उठी हूँ। मेरे साथ कल एक किस्सा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैं तो यही बता सकती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, कल 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैंने सोचा ब्लिंकिट ऑर्डर कर दूँ, सभी लोग करते हैं। मैंने वहाँ से मंगाई मैगी। मैगी मंगाई और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट हुई होंगी मेरे को मैगी मंगाने के बाद। तो वो बंदा लेके आया, उसने मुझे कॉल करी, फिर मैं गेट पे गई और मैंने पार्सल लिया। वो मेरे को लिटरली देख के बोलता है कि मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा भैया ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पैसे कितने हुए। तो उसने बोला मैम स्कैनर मेरा चल नहीं रहा, तो आप नंबर पे कर दोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं नंबर पे कर दूँगी। तो मैंने उसके नंबर पे किया, उसने नंबर लिया मेरा, मतलब मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उसके नंबर पे ही पे किया। तो फिर उसके बाद पता है क्या हुआ कि वो लड़का फिर जाते जाते भी मेरे को बोलता है कि मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा तू भाई जा ना। तो फिर वो निकला वहाँ से, मतलब तब गया वहाँ से। फिर जाने के बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैं मैगी बना रही थी। मैगी बनाने के बाद मेरी है ना अचानक नज़र गई उधर साइड में रोड पे ऐसे। तो मैंने देखा वो जो बंदा डिलीवरी करने जो आया था वो नीचे 15 से 20 मिनट खड़ा रहा वहाँ पे, जब तक मेरी मैगी नहीं बनी। मैगी बन गई अभी, फिर मैंने कहा खड़ा होगा किसी काम से या फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने नेगेटिव नहीं लिया। अब मैं मैगी लेके अपने बेड पे आ गई, मैं मैगी खाने लग गई। मैगी खाने के 15 से 10 मिनट हुई होंगी, 15 या फिर 10 मिनट हुई होंगी, मेरे को गेट पे नॉक होता है। मैंने कहा अब कौन आ गया। मैंने कहा कौन। तो बोलता है मैम गेट खोल दीजिए, कुछ काम है। मैंने कहा एकदम क्या काम पड़ गया। फिर मैंने दोबारा से गेट खोला, मैंने कहा हाँ बोलो भैया क्या काम है। तो उसने मेरे को बोला मैम आप है ना जो आपने पेमेंट करी है उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दो, मुझे है ना वहाँ जाके दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिया और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैम आप है ना मेरा नंबर ले लीजिए और आप ब्लिंकिट से ऑर्डर मत करा करिए। आपको अगर बाय चांस कोई भी कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए और कॉल करने के बाद मैं आपको पर्सनली डिलीवरी आके दे जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, ब्लिंकिट से ऑर्डर करना कुछ गलत है? नहीं मैम पैसे बचेंगे आपके और नॉर्मली मैं लेके भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने कहा भाई तू जा। फिर उसके बाद वो बोलता है मेरे से कि मैम आप जॉब वॉब करती हो क्या? अभी मेरे को डर लग रहा था क्योंकि देखो भाई मैं तो अकेले रहती हूँ, मेरी काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया भी, मैं और मेरे दोस्त रहते हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस बंदे को कैसे बोलूँ कि भाई, मैंने कहा क्या बात है भैया आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि कुछ नहीं। तो फिर मैंने ऐसा बहाना मार दिया कि एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, मैं आपको है ना बाद में बात करती हूँ, अभी आप जाइए। तो तब उसके बाद वो बंदा गया वहाँ से। फिर मैंने कहा ठीक है अभी तुम देख लो। तो वो लड़की सॉरी वॉरी मांगती है कि देखो मैम ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से, अब मैं इसको देख लूँगी, वो आगे कोई ऐसा मत करो ये। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से उसका फ़ोन कट कर दिया। मगर काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती होंगी यार जो घर में अकेले रहती होंगी और डर भी लगता है यार कि कोई बंदा 5 साढ़े 6 बजे अगर डिलीवरी देने के लिए आया है, तो मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग कि कोई भी डर जाता है। नॉर्मल अगर घर पे कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर घर पे कोई भी नहीं है तो डर जाता है बंदा। चलो उसने तो अभी मेरा नंबर ही लिया था, मेरे को मैसेज किया, फालतू की बातें कर रहा था। अभी अचानक वो मेरे घर में ही घुस जाए, समझ रहे हो ना। काफ़ी लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उस टाइम मैं लिटरली डर गई थी, बट अभी अकेले रह रहे हो तो डरना तो नहीं है। तो ऐसे ही मैंने उस बंदी से बोला, उसके बाद जाके मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया, लड़की का भी नंबर ब्लॉक किया, लड़की का भी नंबर ब्लॉक किया। मुझे कमेंट में बताओ फिर गाइस किन किन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लड़कों के साथ तो नहीं हो सकता, लड़कियों के साथ ही हो सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसे हुआ है, और ऐसी अगर सिचुएशन भी आ जाती है तो प्लीज़ कोई बड़ा या फिर कोई दोस्त को अपने साथ रखो, मतलब उस टाइम पे होना चाहिए। अगर है भी नहीं तुम्हारे पास तो ऐसे ही झूठ बोल दो कि हाँ ठीक है मेरा हस्बैंड है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो बंदा थोड़ा सा डर जाए। अभी तुम दिखाओगे कि मैं अकेली हूँ घर पे, ये वो, तो हो सकता है उस लड़के की आगे हिम्मत भी बढ़ सके।
तो बस यही मेरे को बताना था। आगे ख्याल रखो आप लोग। वी लव यू, बाय बाय, राधे राधे। जाने के 5-10 मिनट बाद ही उस बंदे का मेरे पास मैसेज आया। गाइज लिटरली उसका मैसेज आया मेरे पास, हाय। मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मेरे को नहीं पता था भी ऐसे तो मैसेज ऐसे होता रहता है, मुझे लगा कोई और ही कर रहा होगा। तो फिर उसके 15-20 मिनट बाद मेरे पास कॉल आई। मैंने कहा हेलो कौन? तो वो बोलता है मैम अभी आप भूल गई, मैं आपको डिलीवरी देने के लिए आया था। मैंने कहा हाँ जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो वो मेरे को बोलता है कि मैम आप जॉब वॉब करती हो ये वो। मैंने कहा भाई तू फ़ोन रख दे, मेरे को फ़ोन मत कर। फिर मैंने फ़ोन काट दिया उसका रात में फिर कॉल आया। फिर मेरे को गुस्सा आ गई। होता है यार, गुस्सा तो आ ही जाती है, कोई बंदा इतना परेशान करता है तो मेरे को गुस्सा आ गई। मैंने कहा अभी क्या चाह क्या रहा है, कहाँ रहता है तो बोलता है कि लोकेशन तो मैं नहीं बता सकती बट ऐसे इधर रहता हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी मैं तेरे से कल मिलती हूँ, पुलिस लेके आती हूँ तेरे घर पे। उसके बाद मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके 15 से 20 मिनट बाद उसकी वाइफ का कॉल आया। उसकी वाइफ बोलती है कि मैम आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका तो काम है, वो डिलीवरी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैम डिलीवरी देता है वो सब तो ठीक है बट वो मेरे को मैसेज कर रहा है पर्सनल नंबर लेके जिससे मैंने पेटीएम किया है, क्योंकि नंबर से किया था। उसने बोला था स्कैनर नहीं चल रहा है तो वहाँ से निकाल हुए उस नंबर से वो मेरे को मैसेज कर रहा है। चलो नॉर्मली मैसेज हो तो ठीक भी है कि मैम आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। तो वो बोलती है मेरे को स्क्रीनशॉट दो। फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिया, उसकी जो वाइफ थी मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिया। अब वो स्क्रीनशॉट लेती है, उसके 15 मिनट बाद उसका कॉल आता है। वो मेरे को बोलती है कि मैम आप पुलिस वुलिस के पास मत जाइए, इसको तो मैं देख लूँगी, इसको मैं देखूँगी क्या है क्या नहीं। अभी मैं